अस्सलाम वालेकुम भाइयों। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से हो? मज़ों में हो कि नहीं? यहाँ अच्छा, मैं कल वीडियो बनाने वाला था, मगर मसरूफियात की वजह से नहीं बना पाया। तो आज शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे बिगिनर्स प्लेलिस्ट में मैंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया, जो कि शायद ये इस पर आप मतलब ये बिगिनर्स का हो भी नहीं, मगर क्या करें, मुझे जो अच्छा लगा मैंने डिलीवर कर दिया हूँ। और एक कंप्लीट बिगिनर अगर ये प्लेलिस्ट वॉच करे तो उसको मार्केट का एक एवरेज, जिसने तकरीबन आपसे ज़्यादा वक्त गुजारा हो ना मार्केट में, जो रिटेल वाला हो, उससे ज़्यादा तो आप इस प्लेलिस्ट में समझेंगे। ठीक है इनफैक्ट, तो बात ये कहने वाला था, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे मॉडल्स दिए बिगिनर्स के लिए। ठीक है, और शायद मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। तो इसीलिए अ, यार मुझे अच्छा, मैं समझता था कि यहाँ तो 8 तक वीडियोस है। मेरा लेक्चर 7 किस तरह है, यहाँ तो लेक्चर 8 होना था, मगर ये देखें लेक्चर 5 के 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ नज़र पड़ गया। अच्छा, ये छोड़े। तो ये शायद आखिरी लेक्चर हो, इसके बाद शायद कोई लेक्चर ना हो। और अगर कोई, मुझे बाद में पता चला कोई रह गया, अगर आप लोगों में से किसने कमेंट कर दिया कि एक चीज़ बिगिनर्स के लिए रहता है, तो शायद मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मगर शायद ये आखिरी वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनसाइड डे और मूवमेंट आफ्टर, मतलब इनसाइड डे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाए। अच्छा, सबसे पहले कल मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी 9:30 पर। ठीक है, मतलब ना, सॉरी, 10:30 पर। ठीक है, 10, नो नो सॉरी, 1:30 पर। यहाँ पाकिस्तान में 10:30 AM थे, और न्यूयॉर्क टाइम जो है उसमें 1:30 AM। ठीक है, लगभग लंदन सेशन ओपनिंग हो रहा था। तो यहाँ मैंने एक पोस्ट की, और अपने मोबाइल से देखिए, तस्वीर का आ गया। हाँ, देखें, मैंने प्रीवियस डे हाई मार्क किया, और ये प्रीवियस डे लो मार्क किया। ठीक है, और अगर यहाँ देखें आप, ये कैंडल जो है, ये डॉटेड कैंडल, ये क्या, ये 12 AM ओपनिंग है, मतलब फ्राइडे की ओपनिंग थी। ठीक है, यहाँ तकरीबन एक दो कैंडल ही बने थे। ये देखो, 1:30 AM था यहाँ, अगर नीचे यहाँ टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये 1:30 AM था, मतलब लंदन सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो कुछ ही कैंडल्स बने। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा, मतलब 1:30 AM थे, मुझे यही तक याद है। ठीक है, और लंदन सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैंने प्रेडिक्शन दी कि ये जो करंट डीलिंग रेंज बन रहा है ना, ये देखिए आप, ये करंट डीलिंग रेंज इस लो से इस हाई तक, मार्केट इसको ना तो ऊपर ब्रेक करेगी ना ही नीचे ब्रेक करेगी। मार्केट इस डीलिंग रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन करेगी। इसका क्या मतलब? कंसोल मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मैंने सिखाया। ठीक है, यहाँ देखते, चलिए, हाँ, देखें, 1 डे को। ठीक है, कल सुबह मैंने दिया था फ्राइडे के लिए, आज सुन के सैटरडे, कल मैंने फ्राइडे के लिए प्रेडिक्शन दिया। हेलो फोक्स, फॉर टुडे नोट द प्रीवियस डे हाई एंड लो। कहाँ है? ये है प्रीवियस डे हाई, और ये प्रीवियस डे लो। इस मूव के बारे में मैंने बताया लेक्चर 7 में। ठीक है, कि ये किस तरह है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया, नोट
द प्रीवियस डे, यहाँ मैंने बताया उसे नोट करें। देखिए इस नोट और इस नोट में फर्क है, ठीक है, समझने की कोशिश। यहाँ मैंने बताया कि उसे मार्क करें ताकि आपको पता लगे, ठीक है। यहाँ मैंने बताया नोट द प्रीवियस डेज हाई नोट द प्रीवियस डेज लो विल बी टेकन। मतलब ये कि ना तो मार्केट इस प्रीवियस डे हाई को लेगी, टच भी नहीं करेगी, ठीक है, ऊपर सोचने का तो सोचे भी ना, और ना ही प्रीवियस डे लो को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है। मार्केट इसी डीलिंग रेंज में फ्लक्चुएट कर रही होगी। प्राइस विल फ्लक्चुएट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब? सीक एंड डिस्ट्रॉय, अप एंड डाउन, ठीक। इन द करंट डीलिंग रेंज, जो हमारे साथ ये डीलिंग रेंज है, ठीक है, सी एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल। ये कल मैंने ये प्रेडिक्शन दी जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी, ठीक है, जब ये सारा दिन की प्राइस एक्शन भी नहीं था, ठीक है। विच इज नॉट आइडियल फॉर ट्रेडिंग। और ये शोलेस है, ये मैं नहीं विच इज नॉट आइडियल फॉर, इस कंडीशन में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। एक अनएक्सपीरियंस ट्रेडर इस कंडीशन में नहीं सीख पाता, ठीक है। और ये मैं खुद के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। अभी हम बिगिनर्स के लेवल में। तो भाइयों ये देखें कि ये जो पोस्ट है ना, 1 डे अगो, कल मैंने दिया था, ठीक है। मार्केट की जो फ्राइडे की प्राइस एक्शन भी नहीं थी कंप्लीट, यहाँ फ्राइडे की सिर्फ ओपनिंग हुई थी, ठीक है। ना ही लंदन सेशन था, ना ही न्यूयॉर्क सेशन था, ठीक है, ना ही लंदन क्लोज सेशन था। इन 3 सेशन से पहले मैं आके यही प्रिडिक्शन दिया कि ना तो हाई लिया जाएगा और ना ही लो लिया जाएगा, ठीक है। तो आ जाए चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। ये वो चार्ट है, ठीक है। देखें, ओह मार्केट ने हाई तो ले लिया, देखते हैं कि लिया है ये हाई कि नहीं, ठीक है। तकरीबन हम यहाँ थे, मैंने प्रेडिक्शन दी थी, ठीक है, कि यहाँ थे। सॉरी यार, ये मुझसे शायद वो 1 आवर का, 1 मिनट देखते हैं ये कौन से अच्छा ये 30 मिनट का चार्ट था, ठीक है। तो सॉरी, इसमें कैंडल्स थोड़े छोटे लगेंगे। और 15 मिनट में देखें, मैं कहाँ था, हाँ देखे एग्जैक्ट नीचे देखे, इस कैंडल पे मैंने प्रेडिक्शन दी 1:13, मतलब 2 AM तक तकरीबन आधा घंटा, लंदन क्लोज, लंदन ओपन सेशन में भी आधा घंटा रहता था, ठीक है। तो सिर्फ ये कैंडल्स बने थे, ये कैंडल्स नहीं बने थे, ठीक है। अच्छा मार्केट ने तो हाई को ले लिया, प्रोडिक्शन गलत हो गई हो सकती है, मगर ये वाली नहीं, ठीक है। हो सकती है इन कंडीशन में, मगर आप चुन के रेगुलर है, आपने इस हफ्ता देख लिया कि मैंने किस तरह प्रिसीजन के साथ प्रिडिक्शन दी, और कोई एक भी फजर है कि गलत ना हुआ, ठीक है। मजाल है कि कोई गलत हो देखें, ये हमारे से डीलिंग रेंज का प्रीवियस डे है, मतलब डीलिंग रेंज का हाई जिसको मैंने मार्क किया था, और ये फ्राइडे का है। देखो इसको टच भी नहीं किया, ठीक है। मार्केट गई, कितनी स्पीड से गई, कैंडल को देखो, हाई को टच भी नहीं किया। जब मैं यहाँ डेली के ओपनिंग पे बैठ कर, ठीक है, पूरी डेली के प्राइस एक्शन से पहले मैं यहाँ बैठ कर आपको ये सब कुछ समझा रहा था, ये सब कुछ मैंने आपको दिया प्रिडिक्शन पहले से, कि मार्केट ना तो हाई को लेगी ना ही लो को लेगी। समझने की कोशिश करें, ठीक है आप। और ये देखो, हाई को आते आते ही मार्केट को पता लगा कि भाई औरंगजेब ने प्रिडिक्शन दी थी, अब नीचे आना है, ठीक है हाई को नहीं लेना, ठीक है तो ये क्या है भाइयों, ये है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ही इस प्राइस एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो प्रेसिजन है वो 99% आप मतलब प्रिसीजन में जा सकते हैं, ठीक है। इसे एल्गोरिदम कंट्रोल,
अगर ये ऐसे ही रैंडम बाइंग और सेलिंग प्रेशर से ये चलता था तो ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ ये कभी भी इसको प्रूफ नहीं करता, ठीक है। ये हर रोज मेरे प्रेडिक्शन के खिलाफ जाता पैर। मगर मुसलसल तीसरे दिन से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, कोई एक भी गलत ना हुआ। क्या वजह है भाई? ये एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को क्रैक किया जा सकता है। उसके बाद आप बहुत ही प्रिसीजन के साथ जा सकते हैं। अब चूंकि मुझे पता था कि ये हाई नहीं लिया जाएगा, यहाँ आते ही मार्केट 5:15 पे आया, जो कि लंच टाइम था और सेशन की टाइमिंग नहीं थी। यहाँ मुझे पता था कि ये हाई नहीं लिया जाएगा, मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता था। अमेजिंग मॉडल, वंडरफुल मॉडल था, मैं इन सिचुएशंस में भी ट्रेडिंग कर सकता था। ये किस तरह से बैक एंड फोर, बैक एंड फोर मतलब रेंज बाउंड है। यहाँ आप कहाँ ऐसे रखेंगे और कहाँ एग्जिट होंगे बताओ। इस सिचुएशंस में भी मैंने कल ट्रेडिंग की ही ना, तो कोई हिस्ट्री आपको बताऊंगा ना ही कोई ट्रेड शो करूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ प्रिसीजन देखना है, प्रेडिक्शन को देखना है, फिर आप जो कहे वो कह सकते हैं। मैंने अगर प्रेडिक्शन नहीं दी थी तो आप बिल्कुल, मैं मानता, ठीक है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी भी आप जो कुछ माने आपकी मर्जी मगर मुझे इनविजिबल रहने से मोहब्बत है, ठीक है। मेरा जो बैकग्राउंड ही कुछ इस तरह की से है, ठीक है। बेसिकली मैं ट्रेडिंग से पहले, मैं पहली वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग से पहले मुझे मैं साइबर सिक्योरिटी में था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ हैकर्स। ठीक है। तो अच्छा आप देखें, ये कौन सा दिन था? जनवरी। ये दिन जो होता है इसे कहते हैं इनसाइड डे। इनसाइड डे किस तरह के हैं? मतलब ये जो फ्राइडे का कैंडल होगा डेली टाइम फ्रेम में, एक दफा देखते हैं, इसको सबको खत्म कर दें। देखिए ये जो फ्राइडे का कैंडल डेली का होता है ना, इनसाइड डे का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल लें, इस कैंडल ने ना तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और ना ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, ये इस कैंडल के दरमियान ही फ्लक्चुएट करता रहा। तो इसी का मतलब इनसाइड डे। और इसमें ट्रेडिंग करना खुद को कत्ल करने, खुदकुशी करने के मुकाबले, ठीक है। इसमें यही वो सिचुएशंस हैं जब लोग अपने अकाउंट से हाथ धो देते हैं, ठीक है। यही वो सिचुएशंस है। तो मुझे आप बताएं, ये खुशकिस्मती नहीं है कि आपको पहले से पता चले कि इन ये सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैंने कल भी ट्रेडिंग की, ठीक है। अच्छी खासी मतलब अमाउंट से ट्रेडिंग की। मैं चुन के यहाँ से ट्रेडिंग कर सकता था, मगर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं किया, ठीक है। मुझे पता था कि ये हाई नहीं लिया जाएगा, मैं यहाँ से एब्सोलूट 100% ट्रेडिंग कर सकता था, ठीक है। मगर मैं नहीं की। तो इस तरह का प्रेडिक्शन साबित करता है कि हमें सेशंस का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मतलब समझ आ रहे हैं ना? ये सेशन के अलावा टाइम है 5:15, जो कि लंच टाइम है, लंदन ओपन के बाद लंच टाइम है, ठीक है। वहाँ मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है, ठीक है। मगर वहाँ भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर इन चीज़ों का आपको इलम हो। मैंने यहाँ नहीं की। मैं चूंकि इस टाइम ट्रेडिंग में बैठता नहीं, मतलब स्क्रीन के सामने नहीं बैठता ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत बिजनेसेस है, उनको संभालना होता है, तो मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिला ट्रेडिंग के अलावा तो मैं उनको करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ ट्रेडिंग की, ठीक है। 7:30 कैंडल के बाद, कैंडल बनने के बाद 7:45 AM, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ ट्रेडिंग की। और इन लॉस के नीचे ही मैंने क्लोज कर दिया, ना ही इस लो के लिए होल्ड किया, ना ही इस एफईजी के लिए होल्ड किया, जो कि मुझे पता था आ रहा था। मगर फ्राइडे में मतलब इस तरह सिचुएशन, और जो ट्रम्प ये बार बार ये न्यूज़ दे रहा है और दुनिया के कुछ हालात ही ऐसे, ये कुछ भी कर सकता है। और इस रेंज में जो बंदा प्रॉफिट कमाए ना, आप ना ही तो
मतलब सर्जन बन के इस तरह का सर्जन का जो यूएसए में जो सैलरी होते हैं डॉलर्स में, ठीक है, और मतलब 70-80 हज़ार, ठीक है, जो हाई लेवल का सर्जन होता है वो इस मूव में आसानी से बनता है। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा ना करो, ठीक है, बिल्कुल भी ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है, मगर प्रिसीजन को देखो, प्रिडिक्शन को देखो, उस प्रिडिक्शन के साथ प्रिसीजन को देखो कि मैंने कहा था ना तो ये हाई लिया जाएगा और ना ही जो है ये लो लिया जाएगा। मार्केट इसी डीलिंग रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट करेगी बैक एंड फोर्थ। मैंने एक तरफा मूव कभी नहीं कहा, ठीक है, एक तरफा मूव का भी नहीं कहा भाइयों। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपने थोड़ा बहुत जो कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, डिस्कस करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, और इसके बाद मुझे भी जाना है। आज चूंकि वीकेंड है, बहुत से काम है, ठीक है। और देखो, इनसाइड डे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको बताया। ये कब होता है, ठीक है, मतलब कब इस तरह के सिचुएशन होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिचुएशन आ रहा है मार्केट? ये मूव देखे। ये कब हुआ? देखिए 1 PM पे, थर्सडे का जो 1 PM है, मतलब यहाँ 12 AM तक जो है लंदन क्लोज का सेशन है। इसके बाद हमारा ट्रेडिंग से फॉरेक्स में कोई वास्ता नहीं। यूएस स्टॉक जो मार्केट है, नैस्डैक और एसएमपी, उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 PM पे ये जो ट्रम्प ने न्यूज़ दी और मार्केट को स्मार्ट मनी ने मैनिपुलेट कर दिया, इन सेलर्स के जो है सारे एसएल कलेक्ट कर दिए। तो ये मूव देखें, ये कितना बड़ा था, हाँ, कितना बड़ा था एज कंपेयर टू दिस मूवमेंट ऑफ द डे, ओके, दिस प्राइस एक्शन ऑफ द फुल डे। वेडनेसडे की जो प्राइस एक्शन है, इस मूव को वेडनेसडे के साथ कंपेयर करें, और ये क्या है, ट्यूसडे के साथ कंपेयर करें आप, ठीक है, ये मंडे के साथ आप कंपेयर करें, ठीक है। तो इन तीनों दिनों से ये वाला जो मूव है सबसे बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा रेंज। इस रेंज का मकसद क्या था? इस रेंज का मकसद ये जो ऊपर जो कि बहुत ह्यूज पूल ऑफ लिक्विडिटी थी, सेलर्स बैठे थे, इनको कत्ल करना, ठीक है, इनको किल करना, इनके एसेट्स को हंट करना। तो मार्केट ने जैसे ही इस मूव को प्रेजेंट कर दिया, मार्केट ने अपना काम कर दिया। जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है इस ह्यूज मूवमेंट के साथ, डेली का जो मूवमेंट है, सेशन का नहीं, डेली का जो मूवमेंट है, और लिक्विडिटी लेता है, मार्केट का जो बिजनेस है वो थर्सडे में ही ख़त्म होता है, मतलब थर्सडे में ही ख़त्म हो जाए। अब थर्सडे ने ये सारी लिक्विडिटी ली, थर्सडे ने नीचे की भी लिक्विडिटी ली, ये देखो, ये जो नीचे आया, इसने इसकी लिक्विडिटी भी ली इन सारों दिनों नीचे, मतलब वेडनेसडे और ट्यूसडे और मंडे के ये जो लॉज है, इनकी लिक्विडिटी भी ली मार्केट ने। और इसके बाद थर्सडे ने ऊपर की लिक्विडिटी भी ली, बाय साइड लिक्विडिटी भी ली, ठीक है। यहाँ जो सेलर्स बैठे थे उनका कत्ल कर दिया मार्केट ने। तो थर्सडे ने सारा बिजनेस खत्म कर दिया लिक्विडिटी को हंट करने का, ठीक है। अब हमारे पास बचा है कौन सा? फ्राइडे। फ्राइडे चुन के, फ्राइडे के आगे वीकेंड है, तो फ्राइडे के लिए हमारे पास कोई बिजनेस नहीं था, ठीक है, कोई भी बिजनेस नहीं था। मार्केट ने लिक्विडिटी दोनों साइड ख़त्म कर दिया, और उसके साथ जो ज़रूरी है, बहुत बड़ा रेंज दिया। और नॉर्मली जब एल्गोरिदम अपना काम परफॉर्म करती है, तो इन ह्यूज मूवमेंट के बाद इनसाइड डे ही बनता है। जिम है, उठाओ, ठीक है। इसका कैसे पता लगा? इस मूवमेंट से, इस मूवमेंट से। और अगर इस मूवमेंट से, इस मूवमेंट के साथ आप ये लिक्विडिटी वाला जो लॉजिक आप है, ये इसको भी एक साथ कर ले, तो आपको एग्जैक्ट पता लगे कि आज इनसाइड डे बनेगा। और चूंकि थर्सडे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो फ्राइडे में, फ्राइडे के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है, फ्राइडे का काम जो है वो थर्सडे ने कर दिया, ठीक है। अगर इस लिक्विडिटी को अगर ट्रम्प का न्यूज़ ना होता यहाँ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ आती और यहाँ बस
जो कंसोलिडेशन करती लेट पोर्शन ऑफ द डे, और एशियन में थोड़ा मूव देती। फिर जब फ्राइडे का ओपनिंग होता तो फ्राइडे यहाँ आ सकता था, ठीक है। फ्राइडे जो है एब्सोल्युटली ला यहाँ आ सकता था, क्योंकि उसके लिए बिजनेस बाकी था, ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस, समझने की कोशिश करो। मगर फ्राइडे के लिए कुछ नहीं बाकी किया गया, सारा काम थर्सडे ने कर दिया, ट्रम्प की न्यूज़ ने कर दिया, ठीक है, मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। इसीलिए फ्राइडे का जो दिन है उसके लिए कुछ भी खास बाकी नहीं। तो फ्राइडे ने जो है इनसाइड कैंडल हमारे साथ रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इनसाइड डे, ठीक है। तो भाइयों यही था, इसको समझने की कोशिश करो। और सिर्फ फ्राइडे जो है वो इनसाइड डे नहीं बन सकता, थर्सडे भी बन सकता है। थर्सडे कैसे बन सकता है? अगर वेडनेसडे में बहुत बड़ा मूव आए, ठीक है, बहुत ही बड़ा मूव आए। और ये मूव कब आता है? जब एक न्यूज इवेंट, मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर आपको समझाया इससे पिछले लेक्चर में। तो जब न्यूज आता है और मार्केट वन ही डायरेक्शन में एग्रेसिवली नीचे या ऊपर जाते हैं, तो उसके बाद इनसाइड डे जो वो है वो बनता है, ठीक है। जे में उठाओ, उठाते रहो, ठीक है, दूंगे बहुत, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं दूंगा। इस प्लेलिस्ट के बाद जो मेरा प्लेलिस्ट आ रहा है, मतलब उसको डेली बायर्स के साथ कंपेयर करके इस तरह मार्केट का ऑर्डर फ्लो समझाऊंगा इंस्टीट्यूशनली, आपसे कोई एक लेवल भी मिस नहीं होगा एंट्री के लिए, ठीक है। इस तरह एंट्री टेक्निक्स दूंगा, ठीक है। मेरे साथ जो है बेशुमार पीडीआरएस है जो कि माइकल साहब ने टीच की है, ठीक है। मैं इन एफपीजी और ब्रेकर इन तक महदूद नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ बेशुमार पीडीआरएस है, ठीक है। तो उन सब को देखकर यही प्रिसीजन होता है। और बिलीव में ये इनसाइड डे जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये मूव यहाँ तक आता था, ठीक है, यहाँ तक आता था, इस मूव मतलब ये अगर आपको डेली का कैंडल जो है, अच्छा एक बात समझाता हूँ, ये जो है मैं आगे टीच करूंगा, मगर आपको बता रहा हूँ कि हम आगे किस लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आगे टीच करूंगा। अब ये कैंडल फॉर एग्जांपल, ये थर्सडे का कैंडल, ये वेडनेसडे का कैंडल है। अगर ये थर्सडे का कैंडल जो था ये फॉर एग्जांपल इस वेडनेसडे के कैंडल की तरह छोटा था, ठीक है, मगर यहाँ जो है इनसाइड डे के लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। अगर वो करके वो कैलकुलेशन राइट हुई, सही हुई, ठीक है, तो इसके बाद ये जो थर्सडे का कैंडल बनना था ना, वो भी इनसाइड डे होगा। आप सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटा कैंडल था, नहीं, यहाँ आपने कैलकुलेशंस देखने, ठीक है। कैलकुलेशन देखने का बाद ही इनसाइड डे को मतलब वो करना है, क्या है, डिसाइड करना है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना है। मगर उस कैलकुलेशन के साथ आपने इस मूवमेंट को भी देखनी है, ठीक है। और अगर मैं आपको कैलकुलेशन कुछ ना बताऊं, यही यूट्यूब को छोड़ दूं, आप सिर्फ इस लॉजिक पे काम करती हुई भी इस इनसाइड डे को जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मैं दूंगा ये कैलकुलेशन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं सब कुछ आपको दूंगा, आप सिर्फ आपने जो है सब्र करना है, ठीक है। मुझे एक मिनट दे, आपने जो है सब्र करना है, और वक्त के साथ जो है हम आगे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ दुआओं की आपकी ज़रूरत है। आपके जो पैसे हैं वो अपने साथ ही रख लें, ठीक है, संभाल कर कहीं गिर ना जाए चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो आपके पैसों का ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ फ्री कर रहा हूँ, और ऊपर वाले की रजामंदी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पैसों वैसों का कुछ चक्कर नहीं। इस प्रिसीजन तक मैं आपको लेकर जाने का वादा करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मेरे साथ रहें और लेक्चर्स को सपोर्ट करें, ठीक है। और मतलब कुछ रिस्पॉन्स दें मुझे, ताकि पता चले कोई सीखने वाला बैठा है भाई। अभी लेक्चर्स पे कोई देखो, अभी मेरा, मैं कह सकता था कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं जाऊंगा यूट्यूब में और एक दो व्यूअर्स के लिए, ठीक है, एक दो व्यूअर्स के लिए मैं इस तरह का लेक्चर दूंगा। मेरा अभी दिमाग ख़राब था, मैं कह सकता था ये एक दो व्यूअर्स के लिए इस तरह लेक्चर देता था भाई, ये पूरी यूट्यूब में नहीं हो। ये जो ICT 2022 मॉडल है, इसको मैंने पूरे बिगिनर्स के लेवल में आपके साथ नैरेटिव को शेयर कर, बायस को शेयर करके, ठीक है, ये मैंने समझाया है। बिगिनर्स बायस को आप देखिए, ठीक है, PDRS को समझाया है मैंने, ठीक है। तो अच्छा, ट्रायड प्रोटोकॉल जो मॉडल है और जो कैंडल थ्योरी है, ठीक है,
इसको मैंने बिगिनर्स प्लेलिस्ट में जो है वो शेयर किया है, ठीक है। तो मेरा दिमाग ख़राब था, मैं आता था। और इस ट्राइड प्रोटोकॉल कहाँ गया? ट्राइड प्रोटोकॉल का जो मॉडल है, इस पे मैंने 2 लेक्चर्स और भी बनाए, मज़ीद एम्पलीफाई कर दिए, ठीक है। मज़ीद जो है मैंने इसमें पार्ट्स ऐड कर दिए। तो मेरा कोई दिमाग ख़राब था कि मैं इन 2-3 व्यूज़ के लिए आता, ठीक है, रोज़ आता हूँ, इनके लिए वीडियो देता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे यकीन है ऊपर वाले पे, ठीक है, कि एक ना एक दिन ये चैनल ग्रो होगा, ठीक है, ये ग्रो होगा। और अगर ऊपर वाले ही चाहे, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते भाइयों। और इसी के साथ बस मुझे अभी जाना होगा। और पता नहीं, लेक्चर 25 मिनट का तकरीबन बन गया अभी तक। और मैं दूंगा, आप मतलब देख सकते हो ठीक है, देख सकते हो और देखोगे मज़ीद फ्यूचर में किस तरह प्रिडिक्शन दूंगा, ठीक है, अगर ऊपर वाला चाहे तो, ठीक है। उसकी चाहत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ना ही मेरे चाहत की कोई औकात है, ठीक है, ना ही आपकी चाहत की कोई औकात है, दुनिया में किसी की चाहत की कोई औकात है ही नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट ऊपर वाले के, ठीक है। उसकी चाहत के बहुत, ठीक है, बहुत अहमियत है, और उसकी चाहत ही सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ खुदाफिज भाइयों, और उम्मीद है कि इनसाइड डे जो है वो बिगिनर्स के लेवल पे अभी अभी आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब बहुत ना कुछ वो होगा, ठीक है। मतलब मैंने जस्टिफाई कर दिया होगा, एम्पलीफाई कर दिया हो, सॉरी, ठीक है। और मतलब एक्सप्लेन कर दिया हो, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ रिसीव किया हो इस लेक्चर से, उम्मीद यही है। और ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ ही रहे। इससे इसके बाद जो मेंटोरशिप्स आने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, ठीक है। मगर उसमें अगर आप सोचिए कि बिगिनर्स का जो ये मेंटोरशिप है, बिगिनर्स ब्लूप्रिंट मेंटोरशिप, इसमें मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, तो इससे एक लेवल का आगे अगर मैं यहाँ मेंटोरशिप बनाओ, उसमें क्या कुछ दूंगा, क्या कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। उससे एक लेवल का आगे बनाओ, उसमें क्या कुछ नहीं दूंगा भाई ठीक है। अब लाइफ में जो है, लाइफ में मेरे साथ बैठा करे, क्योंकि लाइफ में मैं जो यहाँ लेक्चर में, यहाँ मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं, ठीक है, मैं बगैर स्क्रिप्ट के आता हूँ। और जो टॉपिक है बस उसको मन में लेकर और चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यही भी मैं बहुत कुछ ऐसे जो मैं नहीं चाहता मगर इन लेक्चर्स के लिए, मगर वो डिलीवर करता हूँ, ठीक है। जैसे इससे पिछले लेक्चर और लाइव में तो मेरा कोई भाई वो नहीं है मास्क वगैरह, ठीक है। तो मैं मतलब जो अगर आप पूछें, और जो मार्केट जिस तरह कंडीशंस रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हर एक कंडीशन को मैं आपको जो है वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव में मेरा कोई जो है वो कवर वगैरह नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, नॉर्मल, ठीक है। तो लाइव में वो बैठे करे और टेप रीडिंग को एक्सपीरियंस करे, जो कि ट्रेडिंग में वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ भाई खुदा हाफिज़, और मिलेंगे अगले लेक्चर में।